आज हमने बनाई थी सुरती पापड़ी और टिक्की की ऐसी सब्जी जिसे जितना भी बनाओ कम ही पड़ जाती है। आज की मॉर्निंग मज़ेदार और स्वाद से भरपूर रही। सुबह की शुरुआत एक क्रंची और चटपटी ब्रेकफास्ट में हुई, लेकिन मज़ा तो तब आया जब किचन में हलचल मच गई। एकदम ही उथल पुथल, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार टिफ़िन भी पैक हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे ये रोमांचक सफ़र हमारे किचन से आपकी प्लेट तक पहुँचा। हमने ली थी ये पापड़ी, ये हमने तकरीबन 500 ग्राम जितनी पापड़ी ली है। इसे अच्छे से हमें छील देना है। ऊपर और नीचे की डंडियों को साइड से निकालना है और जो मोटी मोटी पापड़ी होगी उसे अच्छे से दाने निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही सारी पापड़ी को हमने साफ करके और भिगो के रख दिया था। साथ में ही ये थोड़ी मेथी की भाजी ली थी, इसे भी हमने अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद इसे बारीक बारीक चॉप कर देना है। अब लेना है थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का हम एक पेस्ट बनाएंगे जो सब्जी और टिक्की दोनों में काम आएगा। अब लेना है एक 2 बड़े चम्मच जितना बेसन। आप चाहें तो कटोरी का माप ले सकते हैं, जितना बेसन लो उसका आधा ज्वार का आटा और उसका ही आधा बाजरी का आटा। फिर 1 बड़ा चम्मच जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दीजिए। अजवाइन को हाथों की मदद से मसल के डालना है। हींग, नमक और चीनी ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी डालने के बाद आधे नींबू का हमने निचोड़ दिया था। अब उसमें थोड़ा जीरा पाउडर और गरम मसाला डालना है। फिर एक बड़े से बड़ा चम्मच जितना ऑयल डालना है। मोयर अच्छा होगा ना तो टिक्की एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से फोर्सली इसे आटा बनाना है। देखा, मतलब एकदम लिक्विड ना हो, परफेक्ट आटा ये सेट होना चाहिए। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो बेसन नरम हो जाएगा। अब इसे थोड़ा रेस्ट ओवर टाइम देते हैं। जब तक एक पैन में लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा और थोड़ी सी राई, हींग और ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का बचा हुआ पेस्ट डाल दीजिए और इसे अच्छे से सौते कर दीजिए। अजवाइन और हल्दी को ऑयल में डालेंगे ना तो एकदम बढ़िया सा कलर भी आता है और टेस्ट भी। पापड़ी को अच्छे से वॉश करके डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लीजिए। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लेना है और बस इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें कुक करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जलेगी भी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर मेरे पास ये चाली पड़ी थी, उसे हमने रख दिया था और इसे ढक के अच्छे से गर्म होने दें जब तक ये मुट्ठी का आटा अच्छे से सेट हो चुका है। और इसके मैंने ऐसे छोटे छोटे लुए बनाना है। हाथों में तेल ज़रूर लगाइएगा तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही फटाफट ये बन जाएगा। आप इसे चाहें वो शेप दे सकते हैं, राउंड बनाइए, छोटे मुट्ठियों का शेप बनाइए या गोल भी बना सकते हैं। मैंने ऐसे छोटी छोटी टिक्की जैसा शेप बना दिया था। अब इसे अच्छे से, ये पानी में उबाल आ चुका है तो इसी के ऊपर जाली में मैंने ये रख दिया था टिक्कियाँ, ताकि 5 मिनट ही सिर्फ रखना है, अच्छे से ये स्टीम हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी जाली ना हो तो डायरेक्ट भी अच्छे से पापड़ी कुक हो जाए फिर पानी ज़्यादा डाल के और ग्रेवी में भी डाल सकते हैं टिक्की को, या तो अलग से भी स्टीम कर सकते हैं या इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने 2 बीट रूट को अच्छे से ऊपर का निकाल के छिलका आगे पीछे से और कुक करने रख दिया था सिर्फ 5 मिनट तक। यहाँ पे 2 से 3 टमाटर की भी हमने ग्रेवी बना दी थी। इतनी ही देर में यहाँ पे अच्छे से देखिए सिर्फ 5 मिनट में कितनी सॉफ्ट और ये मुठिया रेडी हैं। आप चाहें तो ये टिक्की को ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं स्टीम किए हुए। यहाँ पे पापड़ी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और ये बीटरूट भी बॉईल हो चुका है। इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ जो जल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी। गैस को तेज़ आंच पे ही रहने दें और पापड़ी के साथ टमाटर की ग्रेवी को डाल देना है, इसलिए पानी कम ही रखिएगा। टमाटर अच्छे से कुक हो जाए फिर उसमें थोड़ा सा पानी को डाल दीजिए। यहाँ पे मुठिए ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मोहित ने आके खाना ही शुरू कर दिया। लेकिन साथ में ही उसकी डिमांड थी कि मम्मी आज कुछ क्रंची सा ब्रेकफास्ट बनाना है, इसलिए मैंने उसे एक आलू और एक गाजर को छिलने को कह दिया। साथ में ही यहाँ पे देखिए अच्छे से पानी में उबाल आ जाए तो फिर बस उसमें ये टिक्कियाँ डाल दीजिए। बहुत ही इंस्टेंट पापड़ी भी कुक हो चुकी हैं और टिक्कियाँ भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और कोरिएंडर डाल दीजिए और इसे सिर्फ 5 मिनट तक धीमी आंच पे ढक के रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से सब्जी में चले जाएं और ये इंस्टेंट वाली सब्ज़ी रेडी हो जाए। आप चाहें तो ये प्रोसेस डायरेक्टली कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें पानी उबाल के डायरेक्ट भी टिक्की को डाल सकते हैं।
अब हमने बनाया था ये ब्रेकफास्ट। इसके लिए एक आलू और गाजर को कद्दूकस कर लिया था। बिल्कुल ही कम ऑयल लेना है, 1 चम्मच। जीरा सौते हो जाए, फिर एक बड़ा कप जितना पानी ले लीजिए। उसमें सफ़ेद तिल, चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक। पानी में उबाल आ जाए और फिर उसमें आलू और ये गाजर को हमें डाल देना है। अच्छे से कुक करना है, पर ये फटाफट हो जाता है। जितना पानी डाला था उससे थोड़ी कम इसमें सूजी डालनी है और इसे अच्छे से मिलाना है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में ही ये डो रेडी हो जाएगा। बस गैस को ऑफ कर देना है और इसे ढक के ऐसे स्टीम में रहने दे, तो ठंडा भी होता रहेगा और कुक भी हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट रहने देना है। जब तक हमारे ये बीटरूट ठंडे हो चुके हैं ना, तो मैंने सोचा इसे छील के और टुकड़े करके एक पीस देती हूँ। आज हम बनाने वाले थे इसकी रोटियाँ, लेकिन यही गलती कर दी। जैसे ही पीसने गई सारा उड़ गया। मोहित कहने लगा, पापा मम्मी ने तो होली से पहले ही होली मना ली। काफ़ी सारा झमेला हो गया, पूरा रेड रेड हो गया हर जगह पे। पर ठीक है, फिर फटाफट ही मैंने सारा क्लीन कर लिया, मिक्सी और पूरा किचन भी। जहाँ तक अच्छे से यहाँ पे पेस्ट भी बन गया था। और इसे मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल के और इसका बस आटा गूँध लिया। नॉर्मल सी रोटी खाने से तो अच्छा है कि कभी सोचती हूँ मैं पालक की रोटी बना लूँ, कभी बीटरूट की। बस ऐसे ही अच्छे से मैंने आटा गूँध लिया। जब तक ये डो एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे हाथों की मदद से मसलना है। इतना मसलिएगा कि डो बन जाए। ये हल्का हल्का गरम है, उसी टाइम पे ही इसे मसल लीजिएगा। अच्छे से देखिए रेडी हो गया। फिर अगेन चाहिए तो हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, वरना तो ऐसे ही मैंने इसमें ऐसा मेंदू वड़ा जैसा शेप दिया है। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल टिक्की जैसा भी या कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसे आप चाहें तो ऐसे स्टीम अगेन करके भी खा सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल में क्रंची बनाने के लिए सैलो फ्राई किया था। मोहित भी हेल्प करवाने आ गया, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। मम्मी जल्दी बनाओ, उसकी ये फेवरेट रेसिपी है। जब भी छुट्टी होती है ना, तो ऐसा कुछ क्रंची ब्रेकफास्ट वो ज़रूर बनवाता है। बस इसे जैसे ही फटाफट तेज़ आंच पे ही रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम है। बस ऐसे दोनों साइड से एकदम क्रंची होने तक पका लीजिए। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या अगर कभी बाहर टूर पे जा रहे हो तो ये लेके भी जा सकते हैं। देखिए कितना बाहर से क्रंची भी बन जाता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। अगर आपके पास गाजर ना हो तो अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ आलू से भी ये बन जाएगा। गर्मा गर्म नाश्ता बस किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, सब शुरू हो गए। जब तक मोहित अपने पापा को भी खिलाने चला गया। इसके साथ मतलब चटनी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही थी, ये लोग ऐसे ही शुरू हो गए थे। जब तक ये नाश्ता कर रहे थे, मैंने यहाँ पे बना दिया था बीट रूट की रोटियाँ। ऑयल वॉयल नहीं लगाना है, बस सिंपल से रोटियाँ बना दी थी, जो बहुत ही हेल्थी होती है। और साथ में ही ये सब्ज़ी बनाई थी, जो मस्त ट्राई है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्कियाँ तो स्पेशली हमारे घर में जल्दी ख़त्म हो जाती, सब ऐसे ही लेके रोटी के बिना ही शुरू हो जाते हैं। तो आज की ये टिफ़िन रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी बहुत हेल्थी भी। मैंने साइड में इनको सलाद भी दे दिया था, और साथ में छाछ और गुड़ तो देती ही हूँ, इनको बहुत अच्छा लगता है। टिफ़िन पैक करते ही मोहित ने कहा, आज तो मम्मी मैं पापा को टिफ़िन देने जाऊँगा। तो बस साथ में इन्होंने फटाफट टिफ़िन का भी हो गया, और मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म और भी ये नाश्ता इंजॉय किया। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से ऐसे ही क्रंची और चटपटी रेसिपी के लिए और कुछ उथल पुथल के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।